धिक्कार है योगी पे। तो योगी है ना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, धिक्कार है। मैं तो कहती हूँ कि शायद वो असली हिंदू हो भी ना। 5 मिनट के अंदर तुम्हें सबको ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे घर से तुम्हारे सिर भी फोड़ सकते हैं और गुस्से में हो सकता है तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये अपने मतलब के लिए हमारे सैनिकों को मरवाते हैं। पुलवामा सोची समझी साजिश थी इनकी। अरे कैंट में मैं रही हूँ, मैं एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हूँ। कैंट में परिंदा भी पैर नहीं मार सकता बिना इजाजत के। इस बात का ध्यान रखना खट्टर साहब, और मोदी साहब तेरे आका को भी बता देना। दिल्ली में बैठे तुम्हारे दोनों आका भी कान खोल के सुन लो। आप लोगों का जो जातिवाद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश में बहुत राज कर लिया। पहली बार हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाग गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं करनाल में किसान आज सचिवालय, जो लघु सचिवालय के सामने अपना पड़ाव इन्होंने डाल लिया है। इनकी कुछ मांगे हैं, उसको लेके हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुदेश गोयत जी, जो पिछले 9 महीने से टिकरी बॉर्डर पर डटी थी। हम आपको बता दें कि टाइम मैगजीन ने भी इनकी फ़ोटो छापी थी और ये इस समय हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ है यहाँ पे, क्या चल रहा है मैम। ये देखिए, हम कल सुबह यहाँ पे आ गए थे। अनाज मंडी में सारा दिन हमने धरना दिया। उसके बाद लघु सचिवालय का घेरा किया गया शाम को। सारी रात से हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। आज का भी लगभग पूरा दिन अभी जाने वाला, 5 बज गए होंगे। सरकार की तरफ से अभी हमें कोई पॉजिटिव कोई आंसर नहीं मिला है, लेकिन किसानों ने शहीद परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक मीटिंग रखी थी, जो पंचायत रखी थी। तो जब तक शहीद परिवार को परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, 25 लाख मुआवजा दिया जाए, जो घायल किसान हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएं, और जो एसडीएम है जिसके कारण ये सारा कांड हुआ, जिसके ऑर्डर पे उसने कहा कि किसानों के सिर फोड़ दो लाठ मार के, डंडे मार के, उसने जो ऑर्डर दिया उसको फॉलो करते हुए हमारे किसान ने भी इतनी लाठियां बरसाई गई कि बाद में उस किसान की मौत हो गई। तो उस एसडीएम के ऊपर धारा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर खट्टर साहब बोल रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, कार्रवाई करेंगे, उनका बोला हुआ उन्हीं की आवाज़ में 3 बार उन्होंने बोला हुआ, पूरे देश ने ये देखा है। बड़े बड़े आईएएस अफसरों ने इसकी निंदा की है कि एक आईएएस अफसर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वीडियो वायरल हुई थी, वीडियो वायरल हो गई है, देश का बच्चा जान गया। बट खट्टर साहब बोल रहे हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे सबूत के साथ। सबूत होगा तो, अगर उनको सबूत चाहिए तो हम कोर्ट में केस डालेंगे और इनको सबूत के साथ ही इनको देंगे, इनको घसीटेंगे। मैं ये कहती हूँ कि अगर ये ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं ये खट्टर सरकार के इशारे पे हुआ सब कुछ, तभी उनका करनाल से उठा के उनको पोस्टिंग इतनी अच्छी जगह चंडीगढ़ दे रहे हैं, हरियाणा की राजधानी में उनको बिठा दिया, जाके प्रमोशन किया है वो शब्द बोलने के लिए, किसानों के सिर फोड़ने का उनको प्रमोशन दिया कि तब चल तेरे को चंडीगढ़ में बिठाते हैं, अच्छी जगह पोस्टिंग करते हैं। तो ये देश का ये कोई लोकतंत्र नहीं रहा। लोकतंत्र तो ख़त्म कर दिया इन्होंने, गुंडों की सरकार बन गई है, अपनी मनमर्जी चलाते हैं। मीन कोई समझ नहीं है। जिस तरह किसान आंदोलन को, किसानों को संयुक्त किसान मोर्चा ने हमारे हाथ बांध के रखे हुए हैं। अगर संयुक्त किसान मोर्चा भी कह दे कि जाओ किसानों और नेताओं के सिर फोड़ दो, मुट्ठी भर किसान नेता हैं ये और किसान लाखों की संख्या में, 5 मिनट के अंदर तुम्हें सबको ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे घर से तुम्हारे सिर भी फोड़ सकते हैं और गुस्से में हो सकता है तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना खट्टर साहब, और मोदी साहब भी तेरे आका को भी बता देना। दिल्ली में बैठे तुम्हारे दोनों आका भी कान खोल के सुन लो। अगर तुम अपने एक एसडीएम से एक गुंडों की तरह ये कहला सकते हो कि किसानों के सिर फोड़ दो, तो सोच के देखो 40 आगुओं ने अगर ये ऑर्डर दे दिया कि जाओ किसानों नेताओं के सिर फोड़ दो, तुम्हारा नेता एक भी नहीं बचेगा, चाहे वो ऊपर दिल्ली में बैठा हो चाहे हरियाणा में भी बैठा हो, एक भी नेता को नहीं छोड़ेंगे और मातृ शक्ति सबसे आगे होगी। इस बात को याद रखना। कानून सब के लिए बराबर है। अगर एसडीएम ने अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कानून चाहे अपराधी चाहे ये अपना मजदूर हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, सब पे बराबर लागू होना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके हम करनाल में जिस मकसद के लिए आए कि शहीद परिवार को न्याय दिलाने के लिए जल्द से जल्द वो मांगे हमारी पूरी की जाए। जितनी देर करेगी खट्टर सरकार उतना उसके लिए महंगा पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसान और यहाँ जुड़ते जाएंगे और अकेला हरियाणा से नहीं, दूसरे राज्यों से भी हमारे भाई बहन यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। मैम एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में आप लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया था, तो क्या करनाल को भी मुजफ्फरनगर बनाने की तैयारी है? देखिए मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छा भाईचारा हुआ। मुजफ्फरनगर में हम एक दिन पहले पहुंच गए थे। वहाँ पे जाके हमने देखा जो मुस्लिम परिवार थे वो लोग इतनी सेवा की हमारी, रास्ते में पानी की बोतलें ले लेके रोड के किनारे खड़े हुए थे।
वो हमें कभी कहीं फ्रूट काट काट के हमें सबको खिला रहे थे। अपने घरों में रहने की जगह दी उन्होंने। माये टोल से जो माताएं बहनें गई थी, हमारी जो टिकरी बॉर्डर की माताएं बहनें गई थी, उनको अपने घरों में रहने की जगह दी। अपनी माताओं बहनों के साथ हमें इतना एक मेहमान की सेवा करते हैं, ऐसे उन्होंने हमारी सेवा की। इतना एक भाईचारा लगा। नहीं तो हम पहले सोचते थे कि जमुना पार के लोग अच्छे नहीं हैं, ऐसे लगता था। लेकिन पहली बार मैंने मुजफ्फरनगर में जाके देखा, एक रात और 2 दिन वहाँ बिताए, तो इतना भाईचारा, इतना प्यार प्रेम, हिंदू मुस्लिम सच में एक हैं। ये सिर्फ नेताओं ने बांट के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है तो बुरा है, हिंदू है तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरा तो अपने घर में 2 भाई हैं तो दोनों का नेचर भी एक जैसा नहीं होता। लेकिन अगर जाति धर्म के नाम पे जो सरकार कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए कर रही है। जब बच्चा पैदा होता कोई बता सकता है ये हिंदू का है या मुस्लिम का? जब हमारा कोई अपना जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा होता है, हॉस्पिटल में खून की जरूरत होती है, हम दौड़े दौड़े ब्लड बैंक जाते हैं। कभी आपने किसी को बोलते हुए देखा कि भाई मैं तो हिंदू परिवार से हूँ, मुझे हिंदू का खून दे दो, मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, मुझे मुस्लिम का खून दे दो? कोई मांगता है ये जाके? हम वहाँ जाके ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। तो जब बनाने वाले ने हमें अलग नहीं बनाया तो इन नेताओं के कहने से हम अपना भाईचारा खराब करेंगे? बिल्कुल नहीं होगा। अभी आप लोगों का जो जातिवाद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश पे बहुत राज कर लिया। पहली बार हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाग गए हैं और आपस में अभी तुम्हारी जो वोट बटोरने की एक नीति थी ना कि दंगा करवा दो, थोड़े इलेक्शन से थोड़े दिन पहले हिंदू मुस्लिम करवा दो और वो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में तुम जीत जाओगे। अरे ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, धिक्कार है योगी पे। तो योगी है ना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, धिक्कार है। मैं तो कहती हूँ कि शायद वो असली हिंदू हो भी ना। उसको ये समझ नहीं आ कि हिंदू धर्म में दिन छिपने के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता। और उसी के राज्य में एक लड़की को जबरदस्ती आधी रात को परिवार के घर के आगे ताला लगाया जाता है और आधी रात को एक बेटी को जला दिया जाता है, तेल डाल के जला दिया जाता है। ये कौन से हिंदू संस्कारों में लिखा हुआ है? तो ये लोग ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, ये अच्छे इंसान भी नहीं हैं, वो अच्छे इंसान भी नहीं हैं। सबसे बड़े देशद्रोही बैठे हैं जो कुर्सियों में आज बैठे हैं देश में, चाहे मोदी हो अमित शाह हो, सबसे बड़े देशद्रोही। ये अपने मतलब के लिए ये हमारे सैनिकों को मरवाते हैं। पुलवामा सोची समझी साजिश थी इनकी, 40 लोगों को मारा गया। जब उनको इंटेलिजेंस ने खबर दे दी थी कि हमला होने वाला है, हवाई जहाज से सैनिकों को भेजा जाए, इन्होंने क्यों मना किया? क्योंकि इनका प्लान फेल हो जाता। अरे कैंट में मैं रही हूँ, मैं एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हूँ। कैंट में परिंदा भी पैर नहीं मार सकता बिना इजाजत के। कैसे हमारी 2500 सैनिक वहाँ से गुजर रहे थे और एक ही 300 क्विंटल लेके RDX लेके वहाँ से गाड़ी घुस गई बिना किसी की मिले भगत के। नहीं हो सकता, सोची समझी साजिश थी। अब सैनिकों को शहीद करवाते हैं, फिर उन पे वोट मांगते हैं। इनसे गिरे हुए इंसान, मैं कहती हूँ ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है, सबसे बड़े देशद्रोही हैं। आज 50% जनता जागी है, जिस दिन 100% जनता जाग जाएगी इन देशद्रोहियों को धक्के मार मार के इस देश से बाहर निकालेंगे। आप मेरी बात ये याद रखना। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप 9 महीने से टिकरी बॉर्डर पे हैं, तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि कहीं सरकार की ये साजिश है कि इन लोगों को बॉर्डर से हटा के राज्यों और जिलों में सीमित कर दिया जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सरकार की कोशिश यही है। सरकार हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। बहुत सारी चालें चली हैं। कभी SYL का मुद्दा उठा के लाई ताकि पंजाब हरियाणा की शक्ति कम हो जाए, लेकिन किसान इनकी बातों में आने वाला नहीं है। बहुत इन्होंने चालें चली हमें बॉर्डर से हटाने के लिए। कभी ये सिरसा में भाइयों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करते हैं, कभी ये हमारे हिसार में माताओं बहनों पे लाठीचार्ज करते हैं, कभी रोहतक में मारे ताऊ का खून बहाते हैं, कभी करनाल में हमारे भाई की नाक तोड़ दी गई जिसकी आंख की रोशनी भी चली गई। तो ये लोग जानबूझ के हमें खींचना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है तीनों कृषि कानून वापस कराना, MSP पे कानून बनाना। तो उसको हम भूले नहीं हैं। आज भी हमारे बॉर्डर पे हमारे भाई वहाँ आंदोलन जारी है। जैसे इससे हमारा शहीद परिवार को न्याय मिलता, हम वापस अपने अपने बॉर्डरों पे चले जाएंगे। मैं 9 महीने से लगातार अपने किसान भाइयों के साथ वहाँ डटी हुई हूँ। चाहे भूख हड़ताल की बात हो, 5 बार मैं 11-11 महिलाओं को लेके अपने भाइयों के साथ भूख हड़ताल पे बैठी। और कि अगर हम खेत में बराबर काम कर सकते हैं और आंदोलन में हम सड़कों में बराबर बैठे हैं, तो भूख हड़ताल पे अकेला भाई नहीं बैठेगा, हम भी साथ में बैठेंगे। तो चाहे लाठियाँ खाने की बात हो, मातृशक्ति सबसे आगे रहती है। गोलियाँ चलेंगी उस दिन भी आप देखना, किसान माताएं बहनें सबसे आगे मिलेंगी, सबसे आगे माताएं बहनें मिलेंगी। इस किसान आंदोलन ने माताओं बहनों को एक
नया स्टेज दिया, नई एक पहचान दी है माताओं बहनों को, उन माताओं बहनों को जो माताएं बहनें सिर्फ घूंघट में रहती थी, चूल्हा चौकी तक सीमित थी या खेत तक जाती थी, और वो माताएं बहनें आज लाखों की संख्या में अपनी स्टेज पर जाके वो अपनी आवाज़ को उठा रही हैं। वो सरकार से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया है, और जब मातृशक्ति जागती है तो देश अपने आप आगे बढ़ता है। 50% अगर हमारी मातृशक्ति है, हमारी संख्या है, तो हमें हर जगह 50% महिलाओं को हम जागरूक कर रहे हैं। मैं जहाँ पे भी हमारी पंचायतें होती हैं, खासकर महिलाओं की पंचायत होती हैं, 18 मार्च को हमारी पहली किसान महिला महापंचायत हुई कंडेला गाँव में, और उसमें इतनी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और दूसरी महापंचायत महिलाओं की हुई 7 अप्रैल को मैयर टोली पे, उसमें भी बहुत सारी महिलाएं आई। मैं उनके साथ साथ किसानों के अपनी जो कानून की बातें हैं उसके साथ साथ एक दो मुद्दा और लेके चलती हूँ। एक तो जातिवाद खत्म होना चाहिए। जब हम ब्याह शादी में जाते हैं, हम ताई का के आराम से लड्डू खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, कभी नहीं पूछती किस जाति वाले ने बनाया। जातिवाद को ख़त्म होना चाहिए, वो हमारा काम नहीं, नेताओं ने उठा के रखा है। दूसरा, बेटा बेटी में भेदभाव खत्म होना चाहिए। मैंने ताइयों को बोला कि जब छोरी हो तो मुँह लटका लो, हो छोरा हो तो थाली बजाओ, डीजे लाओ घर में, तो छोरी होने पे भी ये करो। और मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि अपना आंदोलन जारी शुरू होने के बाद और कम से कम 10-15 जगह से मेरे पास फ़ोन आए, अब बेटी हमारा घर पोती हुई तो हमने थाली बजाई, छठी भी मनाई और देशोटन भी करा, कुआ पूजन भी करा। जितनी खुशियाँ, जितने प्रोग्राम छोरा ओणम करा करते वो छोरी ओणम भी करने लग गए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा समाज बदल रहा है। मैंने ताइयों को बोला कि छोरी होने में सबसे ज़्यादा मुँह आप ही लटकावा, हाँ आदमी भेदभाव नहीं करते। और जब हम बड़े हो जाओ तो हम बात करा कि समाज हमें बराबर का अधिकार दे। जब माँ ही बेटी को बराबर का अधिकार नहीं देगी तो समाज से या सरकारों से क्या उम्मीद रखेंगे। तो हमारा साथ साथ ये भी चल रहा है, तो मुझे खुशी हो रही है। एक इधर राखी गांव में भी एक मास्टर जी हैं, उनके घर में भी बेटी पैदा हुई तो उन्होंने भी दिसोटन भी किया, सारे काम किए। एक न्याणा गांव है हिसार के पास, वहाँ से भी उनका फ़ोन आया कि पोती घर में होने से उन्होंने बहुत खुशियाँ मनाई। तो समाज में हमने सबने मिल के रहना चाहिए। जाति धर्म ये तो हमारे बनाए हुए हैं, सबसे बड़ा धर्म है मानवता, इंसानियत, वो सबसे ऊपर है। अच्छा, अभी हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। जितना प्यार बांटना, आपस में प्यार से रहें, प्यार से रहें। कुछ देर पहले अभी आपने खेती किसानी की बात की तो हमें एक बात याद आ गई। बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कल किसी डिबेट में एक बात कही थी कि ये लोग किसान नहीं हैं, किसान होते तो अपने खेतों में होते, हल चलाते, खेत जोतते बोते। तो आपको क्या लगता है कि उनका बयान? मैं उनको चैलेंज करती हूँ, वो मेरे सामने आए और मैं उनको वो काम करके दिखाएं कि खेत में किसान क्या क्या काम करता, मैं करके दिखाऊंगी। अभी बाजरा कटाई आने वाला है, बाजरा मैं काट के दिखाऊंगी। जो अपने आप को किसान कहता है वो मेरे सामने ले आए कि पहला फेर कौन तारेगा। चाहे शेट्टी चुंडन की बात, रात चुंडन की बात हो, चाहे बाजरा काटन की बात हो, चाहे बाड़ी चुगन की बात हो, चाहे गेहूँ काटन की बात हो, सारे काम करने आए हैं किसान। हाँ भाई, ईख भी छोलोड़ा है, मेथी भी काटोड़ी है, चना के जेट्टे भी बनाने आए, जेट्टे 2 सिंगड़ की जेट्टा भी ठाना हुआ है। सारे काम करे हैं हमने, चाहे गोबर पथवा लो, चाहे धार कटवा लो। जो उन्होंने कहा ना नकली किसान बैठे हैं, किसान तो नकली होता ही नहीं, असली किसान ही है। नकली तो ये नेता होते हैं जो हेलीकॉप्टर से उतर के एक गहरा हाथ में उठा के हाथ में दाती लेके वो किसान साबित करते हैं। अगर ये किसान नहीं होते ना, मजदूर नहीं होते ना, ये 9 महीने तो छोड़ो, 9 घंटे धूप में नहीं बैठ सकते। वो अपने आप को जो किसान कहते हैं या किसान का बेटा कहते हैं ना, हमारे साथ आके एक दिन की ज़िंदगी जी के दिखा दें। जो हमारे यहाँ भाई, हम 9 महीने से टेंटों में रह रहे हैं, कभी बारिश भी हमारे पीछे पड़ी होती है, टेंट टूट जाते हैं, गोडे गोडे पानी में बैठे होते हैं, 2:30 बजे तक ब्रेकफास्ट नहीं मिल पाता, सारा बारिश में बह जाता उस दिन। उसके बाद भी डटे हुए हैं, मच्छर काट रहे हैं। और ये मोदी जी कहते हैं कि 1 कोल की दूरी पे हैं किसान, और अगले दिन नेट सेवाएं वहाँ बंद कर दी गई थी। हमारी पीने का पानी रोक दिया गया था टिकरी बॉर्डर पे, हमारी बिजली काट दी गई थी। यहाँ तक कि माताओं बहनों के लिए जो ट्रॉलियाँ खड़ी थी ना, उनको भी वो उठा के ले गए थे। इतना सारा अत्याचार किया 9 महीने में। हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे ऊपर और ज़्यादा अत्याचार हो। अभी तक तो आंसू गैस के गोले झेले, हमने डंडे झेले हैं, हो सकता है आने वाले समय में गोलियाँ चलें, लेकिन हम हर चीज़ सहने को तैयार हैं। किसानों ने 600 से ज़्यादा किसानों ने कुर्बानी दी है कानून वापस कराने के लिए, और कुर्बानियाँ देनी पड़ी, हम तैयार हैं, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। कानून वापस नहीं तो घर भी वापस नहीं।